प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपको वेदांत सूत्र का तीसरा अध्याय, दूसरा पाद और सूत्र 17 का व्याख्यान करेंगे। तो उसमें दे रखा है तैत्तिरीय उपनिषद में 2 और 1 में, जहाँ परब्रह्म को सत्य, ज्ञान और अनंत बताया है और वही उसे हृदय में स्थित बताया है। तो और उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति भी बताई है। उसी उपनिषद 2:7, 2:8 में बताया गया है कि वह रस स्वरूप और आनंद देने वाला है, सबका संचालक भी है। और उसी प्रकार स्मृति गीता 10, 3, 5, 29, 11 और 54 में उसके दोनों स्वरूपों का वर्णन है। इस प्रकार अनेक स्मृति ग्रंथों में भी भगवान को सगुण रूप का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि परब्रह्म दोनों लक्षणों वाला है। यानी इससे ये सिद्ध होता है परब्रह्म परमात्मा सत्य भी है और ज्ञान स्वरूप भी है, रस स्वरूप भी है, सबका संचालन करने वाला भी है और हृदय गुफा में भी रहने वाला है सबकी में। वो अगर दुनिया का संचालक नहीं होता तो ये सारे गुण उसमें नहीं होते। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, उसमें सारे गुण मौजूद हैं। जो वो नई कोई चीज़ बना सकता है या बिगाड़ सकता है तो वो परमात्मा में ही शक्ति है, परब्रह्म में ही शक्ति है। ऐसी वो सर्व गुण संपन्न होता है। इसका मतलब ये होता है। अब इसमें दिया है 18वें सूत्र में, अतएव चोपमा सूर्य कादिवत। तो इसका अर्थ है उस परमेश्वर का उभय स्वरूप स्वाभाविक है। यह सिद्ध करने के लिए ही सूर्य आदि के प्रतिबिंब की भांति उपमा दी गई है। ब्रह्म उपनिषद में कहा गया है कि सब भूतों का आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर है, तथापि वह भिन्न भिन्न प्राणियों में स्थित है। अत जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति वह एक ही अनेक रूप में दिखता है, यानी ऑल इन वन। इसका मतलब ये होता है, ऑल इन वन का मतलब है एक सब में है, ये समझ लो आप। यानी एक परमात्मा है, वो सारी चीज़ों में व्याप्त है। जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं या देख रहे हैं या अनदेखे, एक ही परमात्मा का स्वरूप है, आप समझ लो। तो इसमें यह दिखाया गया है कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं, एक ही है, तथा प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग दिखाई दे रहा है। गीता के श्लोक 13 और 16 में कहा गया है कि वह परमात्मा विभाग रहित है, तो भी विभक्ति की भांति वह सब प्राणियों में स्थित है। यही उसकी विचित्र महिमा है। यानी वो एक भी है और सबके हृदय में भी विराजमान है। ये इसकी विचित्रता है, इसकी महिमा है। देख लो आप। यानी जैसे मान लो आपको एक, मान के चलिए घी का कोई कड़ा है और उसमें हमने घी को शुद्ध कर लिया और पका लिया और अलग अलग तरह से उसको हमने पैकिंग कर दिया। यानी 100 ग्राम के डिब्बे में, 50 ग्राम के डिब्बे में, और डिब्बों का आकार भी अलग अलग है। और पीपान में भी कर दिया और 5 किलो की कट्टी में भी कर दिया, 1 किलो के में कर दिया, आधी किलो के में। लेकिन इनके स्वरूप तो में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन है तो वही एक ही घी। बस यही मतलब होता है। तो ये मैं उदाहरण वैसे दे रहा हूँ, लेकिन उदाहरण इसका दिया नहीं जाता है। तो वो पूर्व सूत्र में चंद्रमा के प्रतिबिंब का उदाहरण दिए जाने से यह भ्रम हो सकता है, वह जल में पड़े बिंब की भांति मिथ्या है, किंतु परमात्मा तो सचमुच हृदय में स्थित है। वो तो वास्तव में हृदय में रहता है। इसलिए चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति परमेश्वर की स्थिति नहीं है। चंद्रमा के बिंब का उदाहरण एक ही नाना रूपों में दिखाई देता है। इसके लिए दिया गया है वह एक होते हुए भी अलग अलग प्राणियों में स्थित है। यानी शरीर के भीतर स्थित होने के कारण शरीर की भांति परमात्मा के बढ़ने घटने वाला होने की संभावना होती है। तो उसे निखेध में परमात्मा, चंद्रबिंब, प्रतिबिंब, इन दोनों की समानता है। इसीलिए एक प्रकार का दृष्टांत दिया गया है। शरीर के भीतर स्थित मानने से आशंका हो सकती है कि वह शरीर के साथ घटता बढ़ता होगा,
इस शंका का निवारण करते हुए ऊपर जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का उदाहरण दिया गया है। तो इसमें ये बिल्कुल घटता और बढ़ता बिल्कुल नहीं है, चाहे वो हाथी है और चाहे वो घोड़ा है, वो तत्व एक सा ही रहता है। इसमें बड़े और छोटे का मतलब नहीं है कोई भी, वो तो उसका केवल आकार छोटा और बड़ा है, लेकिन वो तत्व एक सा ही रहता है, चाहे वो चेटी है और चाहे वो हाथी है, उसमें एक सा ही रहता है। तो श्रुति में दूसरे दृष्टांत में देखे जाते हैं, इसलिए यह भी सिद्ध होता है कि परमात्मा की स्थिति प्रतिबिंब की भांति अवास्तविक नहीं है। तो वेदों में अन्यों की दृष्टांत देखे जाते हैं जिसमें प्राणी और प्रत्येक वस्तु में उस परब्रह्म की स्थिति प्रतिबिंब की भांति आभास मात्र नहीं है, बल्कि सत्य मानी गई है। इसलिए वह सगुण और निर्गुण दोनों लक्षणों वाला है, इसीलिए यही मानना युक्ति संगत है। अब यहाँ भी यही सिद्ध किया जा रहा है कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। अब वो निर्गुण तो यूँ है कि वो हमें दिखता नहीं है, हमारा ये आवरण दिख रहा है बाहरी, जो इस शरीर का संचालन कर लिए वो हम उसको देख नहीं सकते, केवल हम अनुभव कर सकते हैं इसमें। और अगर आप इसको तप और त्याग और योग से और यम नियम का धारण और ब्रह्मचारी का पालन करते हैं और आप योग विधि से या ज्ञान दृष्टि से इसका साक्षात्कार भी कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं तो उसको परमात्मा को आप देख सकते हो। तो अब इसमें ये दिया है, प्रकरण में ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं, उसकी ये ताश्रुति निषेध करती, क्योंकि उसके बाद दोबारा कहती भी है। वृहदारण्य उपनिषद में ब्रह्म को मूर्त और अमूर्त दोनों रूप बताया गया है। इस प्रकार सगुण परमेश्वर के साकार निराकार रूप बताकर नेति नेति इतना ही नहीं कहा गया है। फिर यह बताया गया कि उस परम तत्व का नाम सत्य का सत्य है। यह प्राण एवं जीवात्मा सत्य है, इसका भी सत्य परब्रह्म है। इसमें यह बताया गया है कि उस परब्रह्म का जो जड़ अंश है वह तो उसकी अपरा प्रकृति का विस्तार है, और जो चेतन है वह जीवात्मा रूप उसकी परा प्रकृति है। इन दोनों का आश्रयभूत परमेश्वर इससे भी श्रेष्ठ है। यहाँ नेति नेति का अर्थ है उसकी असीमता पाने के लिए है, बताने के लिए है। इसी प्रकार यह सगुण निर्गुण दोनों लक्षणों वाला है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जैसे आपने मान के चलिए उस परमात्मा का सतरूप देख लिया आपने प्रकाश, या आपने जैसे राम और कृष्ण का आपने साक्षात किया है अपरा प्रकृति में, यानी जो आप जैसा स्वरूप बना रहे हैं उसमें देखा है, उसको अपरा प्रकृति बोलते हैं। या आपने मतलब प्रकाश रूप में परमात्मा को देखा है, लेकिन वो परमात्मा ये कहता है नेत नेति नेति नेति, यानी इससे आगे भी कुछ और है। अगर आपने और कोई ज्योति रूप देख लिया मान के मैं इससे भी आगे हूँ कुछ, यानी उसका अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है सत्य की। इसका मतलब ये होता है। तो भाई और बहनों, मेरा तो एक ही मतलब है, आप जो है परमात्मा ना तो नेत्रों से, ना वाणी से, ना इंद्रियों से, ना मन से, ना तप से, ना कर्मों से देखा जा सकता है। इस प्रकार वह निर्गुण निराकार रूप परब्रह्म अव्यक्त होने से इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, किंतु उसका सगुण रूप भी मन और इंद्रिय आदि का विषय नहीं है, उसे श्रुति में अव्यक्त कहा गया है। इसीलिए अगर वो देखा जा सकता है तो केवल आप तप त्याग और योग से आत्मा ही आत्मा को देखती है, क्योंकि हमारे शरीर को भी आत्मा चला रही है। तो इसीलिए हम और मैं और मेरा को तो कोई मतलब नहीं है, वो आत्मा ही आत्मा को दिखा रही है। इसका मतलब ये होता है। तो भाई और बहनों, मेरा तो मतलब यही है, सदग्रंथों को पढ़िए, साधु संगत करिए और व्यसनों से दूर रहिए और अपना भला सोचिए, दूसरों का भला सोचिए। बस इसी में सब कुछ सार है। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहिए, और ईर्ष्या द्वेष करने से कुछ नहीं होता है। आप केवल कोशिश करते हैं, फल देना उस परमात्मा का हाथ है। आप और हम या सभी केवल हम कर्म कर सकते हैं, फल उसी के हाथ में है। वो अच्छा करे या बुरा करे, या देता है या नहीं देता है। बस इसी के साथ मेरा कहना स्वीकार।